वैश्वानर ज्योतिः भूयाशम् एधो अस्येधि सीमहि समीदसि तेजोऽसि तेजो महिधेयि समावर्ती पृथिवी समूषा समो सूर्यः समो विश्वमिदं जगत वैश्वानर ज्योतिर्भूयासं विभिन्न कामान व्यसन वै हो स्वाहा। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र 23। इध असि तो प्रज्वलित उदित बढ़ाने वाला है। एधिसी में ही हम उदीप्त हो जाएं बढ़ें। समिध असि तू अग्नि का समिध सम्यक ईंधन है। तेज असि तू अग्नि का तेज है। मई तेज धेहि प्रकाशमान बनाकर मुझ में तेज भर दे, तेजोमय बना दे। सम आववर्ती पृथ्वी सम उषा सम उ सूर्य सम्यक वर्त रही है पृथ्वी, सम्यक उषा और सम्यक सूर्य भी। सम ओ विश्वम इदम जगत सम्यक ही यह सारा जगत मैं वैश्वानर ज्योति हो जाऊं। वैश्वानर ज्योति ही भूयाशमम विभुनम कामान भी अस्नवे मैं व्यापक महान कामनाओं को विशिष्टताओं से सिद्ध प्राप्त करूं। भोः स्वाहा मेरा अस्तित्व सुहुत हो, समर्पित हो महान लक्ष्यों आदर्शों के प्रति। वेद का लक्ष्य है हम मनुष्यों को महान सुमहान बनाना। जन्म से तो सभी मनुष्य शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रः किंतु सुसंस्कारवान होने पर ही उनको द्विज कहा जाता है। संस्काराद द्विज उच्यते। सुसंस्कारी और द्विज बनने के लिए आवश्यक है जीवन साधना की एक ऐसी कार्य योजना, एक्शन प्लान, जिस पर आचरण कर ससीम देहधारी मनुष्य वैश्वानर अग्नि के समान हो जाए। यजुर्वेद के 20वें अध्याय में मंत्र 14 से लेकर मंत्र 23 तक शतपथ ब्राह्मण का 12 अध्याय 9वां ब्राह्मण 2 एक ऐसी ही कार्य योजना है जिसका लक्ष्य है वैश्वानर ज्योति भूयासमम अर्थात मैं वैश्वानर ज्योति हो जाऊं। इस कार्य योजना को 6 भागों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। प्रथम, सब प्रकार के पापों से छुटकारा तथा अपराधों से मुक्ति। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र 14 से 18 तक। दूसरा, जल और औषधियों के रस से युक्त होकर बाहर और अंदर की शुचिता स्वच्छता। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र 19। तीसरा, आप से युक्त होकर मल विक्षेप और आवरण को धोकर दूर करना। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र 20। चौथा, अंधकार से ऊपर उठकर स्व ज्योति तथा परम ज्योति का साक्षात्कार। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र 21। पांचवा, अग्नि स्वरूप परमेश्वर को संपूर्ण पवित्रता के साथ समर्पण। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र 22। वैश्वानर ज्योति की प्राप्ति 6। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र 23। इससे पूर्व कि वैश्वानर ज्योति की प्राप्ति की विधा पर हम विचार करें, हमें यह भी समझना लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है कि वैश्वानर ज्योति है क्या। विश्वानरान नयति वैश्वानरः निरुक्त 7:21। जो विश्व का नयन है, आंख है, दृष्टि है, वहन संचालन करने वाला है, वह विश्वनायक वैश्वानर कहता है। विश्व का पूर्णतया नयन वहन संचालन करने वाला होने से परमात्मा वैश्वानर है। वही वैश्वानर वसु सबको बसाने वाला और सब में बसा हुआ तथा अग्नि गति देने वाला और स्वयं गतिशील एवं ज्योतिष्मान है। उसी की ज्योति में उसी के सुनयन से इस अनंत और असीम विश्व का धारण और संचालन हो रहा है। वैश्वानर अग्नि ही वैश्वानर ज्योति है, जिसके बारे में कहा है वैश्वानरो जायमानो न राजा वाति रजज्योति
साग्निस्तवांसि। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 9 मंत्र 1। वैश्वानर अग्नि राजा के समान देदीप्यमान होकर अपनी ज्योति से तमाम अंधकारों को दूर कर देती है। इतना ही नहीं, अयम होता प्रथमं पश्यते मामिदं ज्योतिरमृतं वर्तयेषु। अयम स जज्जे ध्रुवाया निषत्तो अमरत्यस्तन्वां वर्धमान। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 9 मंत्र 4। यही अग्नि प्रथम होता है, यही अमृत ज्योति है, मरण धर्मा जीवों में यही अमरत्य है, यही सृष्टि को उत्पन्न करने वाली है, यही ध्रुव अर्थात स्थिर है, सर्वत्र व्यापक है, समस्त ब्रह्मांड में यही वर्धमान है। वैश्वानर नाभिरसी क्षिति नाम स्थूणेव जनाम उपमिद्ययंथः। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 59 मंत्र 1। वैश्वानर अग्नि पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों और तत्वों की नाभि आश्रय केंद्र है। गृह मध्य में स्थापित स्तंभ जैसे गृह के अवयवों को थामे रहता है, उसी प्रकार वैश्वानर अग्नि उपमित रूप से सबकी आश्रय होकर समस्त प्राणियों को नियम में धारण अर्थात बांधे रखती है। आसुरेण रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरे अग्नावसूनि। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 59 मंत्र 3। सूर्य में जिस प्रकार किरणें स्थिर हैं, उसी प्रकार वैश्वानर अग्नि में समस्त वसूनी बसाने या जीवन यापन के लिए आवश्यक तत्व पदार्थ एवं ऐश्वर्य स्थापित है। वैश्वानरो दस्युमग्निर जघन्वाय धूनोत काष्ठायव संबरम भेद। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 59 मंत्र 6। वैश्वानर अग्नि पीड़ा देने वालों की नाशक है, पराकाष्ठा अति को कंपित करने वाली है, संबरम सुख शांति ज्ञान को ढक लेने वाले, ईर्ष्या द्वेष क्रोध अज्ञान आदि को विदीर्ण अर्थात छिन्न भिन्न करने वाली है। वैश्वानर ज्योति की महिमा का तो कहना ही क्या। वैश्वानरो महेम्ना विश्वकृष्टिर भरद्वाजे सुयजतो विभावा। सातवने सतीनिभिरग्नि पुरीथे जरथे सुनृतावान। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 59 मंत्र 7। वैश्वानर अग्नि अपनी महिमा से विश्व की प्रेरक संचालक भरण पोषण करने वाली सबकी यशस्या और विशिष्ट कीर्ति वाली है। वह असंख्य उत्तम कार्यों को संपन्न करने की शक्तियों से युक्त गति प्रदान करने वाली है, उत्तम ज्ञान तथा सत्य विद्याओं वाली दिव्य संपदाओं से युक्त पालक और पूरक है। असंख्य ऐश्वर्यों की स्वाभिमानी तथा असंख्य क्रियाओं से सिद्ध वही अग्नि सर्वत्र स्तुत्य की जाती है। तन्त्वा देवासो अजनयंत दैवं वैश्वानर ज्योतिरदार्ययाय। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 59 मंत्र 2। वैश्वानर ज्योति निश्चय से उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले आप्त पुरुषों के लिए है। उस प्रकाशमान ज्योति को ही देवजन अपने हृदय में प्रकाशित करते हैं। उसी ज्योति का साक्षात्कार हम सब करें। स्वाभाविक है कि वैश्वानर ज्योति का साक्षात्कार हर एक के बस की बात नहीं है। वैश्वानर ज्योति जो प्राणी मात्र के हितकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रकाशमान परमात्मा का ही स्वरूप है, वही साक्षात्कार कर सकता है जो कुछ प्रारंभिक अनिवार्यताओं की पूर्ति करे। ऋग्वेद में भी कहा गया है, वैश्वानरम कवयो यज्ञासो यज्ञि देवाय जनयन्य जोर्यम। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 88 मंत्र 13। यज्ञास श्रेष्ठतम कर्मों के करने वाले कवयः कवि मनीषी देवा तत्वज्ञानी अजुर्यम कभी नाश न होने वाली वैश्वानर अग्नि का साक्षात्कार करते हैं। इसी प्रकार अगले मंत्र में कहा है, वैश्वानरम विश्वाहादिवासम मंत्रैरग्नि कवि मक्षा बदामः। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 88 मंत्र 14। कविम क्रांतिदर्शी मंत्रों से सब दिनों चमकने वाली दीप्तिमान वैश्वानर अग्नि की साक्षात स्तुति करते हैं।
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जिन 4 प्रमुख गुण वाले होना वैश्वानर ज्योति की प्राप्ति के लिए आवश्यक है वे कुछ इस प्रकार से हैं। प्रथम गुण है आर्य अर्थात गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ सदाचारी होना। दूसरा गुण है कवि अर्थात क्रांतिदर्शी एवं मंत्र सिद्धि होना। तीसरा गुण है देव दाता विद्वान तत्वज्ञानी एवं दिव्य गुण युक्त। चौथा गुण है यज्ञासह यज्ञ अर्थात श्रेष्ठतम कर्मों के संपादन करता होना। सदाचारी ज्ञानवान यज्ञशील देव ही वैश्वानर ज्योति को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। दूसरी बात जो वैश्वानर ज्योति के विषय में महत्वपूर्ण है और जिसका मंत्र में बड़ा सुंदर उल्लेख है वह है प्राकृत देवों का अविचल भाव से परस्पर सहयोग पूर्वक सम्यक आवर्तन। समयावर्ती पृथ्वी सम उषा समो सूर्य समो विश्वम इदम जगत। सम्यक वर्त रही है पृथ्वी, सम्यकता वर्त रही है उषा, सम्यक वर्त रहा है सूर्य, सम्यक वर्त रहा है यह सारा जगत, अखिल ब्रह्मांड या संपूर्ण सृष्टि। निरंतर गति गमन करने से यह सृष्टि जगत कहती है। कैसे हो रहा है यह सम्यक आवर्तन? कैसे पृथ्वी सहनशीलता के साथ भूरी भारों को सहारती हुई अखिल प्रजाओं का पालन पोषण कर रही है। कैसे उषा अखिल विश्व में सौंदर्यपूर्ण लालिमा का प्रसार शोभनीयता से कर रही है। किस ज्योति से अनुप्राणित होकर उषा अपने सौंदर्य को निरंतर उषा वेला में बिखेर देती है। किस ज्योति से ज्योतिर्मान है सूर्य कैसे आलोकित कर रहा है वह अपने तेज और प्रकाश से असंख्य लोगों को। किसके नियम में वर्त रहा है सूर्य, किसके न्याय नियम नियंत्रण तथा व्यवस्था में चल रहा है यह सारा जगत। इन अनेकों प्रश्नों का उत्तर कर रहा है मैं भी विश्व कल्याण में अपने को अर्पित कर दूं। स्वाहा का अर्थ ही है स्व आहुति। स्व और स्व सर्वस्व से बढ़कर अन्य कोई आहुति नहीं है। विश्व कल्याण से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ में स्व आहुति ही सुआहुति है और जहाँ सु आहुतियां हैं वहीं परमानंद है। वैश्वानर बन के विभून कामान भी अस्नवे व्यापक कामनाओं की विशिष्टता से सिद्ध करूं। विश्वनायक की कामनाएं विश्वव्यापिनी होनी चाहिए, संकुचित और सीमित नहीं। आज विडंबना यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो नेता बड़ी बड़ी बातें कहते हैं उनकी कामनाएं केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति तक ही सीमित रहती हैं। संसार का भला हो न हो उनका अपना हित साधना होना चाहिए। इसी का नाम भ्रष्ट आचार है। वेद का सारा बल सद आचार पर है। वेद में कामनाओं को स्थान है परंतु केवल विराट महान व्यापक कामनाओं को। वेद का तो आशीर्वाद ही है सत्याह संतु यजमानस्य कामा। यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 44। यजमान की कामनाएं सत्य हों। इसी प्रकार वेद में आया है मे कामान समर्धयन्तु। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र 12। मेरी सम्यक कामनाएं वृद्धि को प्राप्त हों। इसी दृष्टि से कामनाओं का होना और उन्हें सिद्ध करना बुरा नहीं है। बुरा है कामनाओं का क्षुद्र संकीर्ण संकुचित या स्वार्थ प्रेरित होना। अतः वेद का स्पष्ट निर्देश है कि मैं व्यापक और महान कामनाओं का सेवन करूं। लोकोक्ति भी है जो जैसी कामना करता है वैसे ही बन जाता है। मेरा लक्ष्य है वैश्वानर ज्योति बनना तो मेरी कामनाएं भी वैश्वानर जैसी ही विश्वव्यापी महान और उदात्त होनी चाहिए। संसार का उपकार करना, विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाना, प्राणियों में सद्भावना बनाए रखना, विश्व का कल्याण करना और इन्हीं कामनाओं की सिद्धि में जीवन का उत्सर्ग कर देना मेरा लक्ष्य होना चाहिए। वैश्वानर अग्नि तो व्रतों की रक्षक है। आवश्यकता इस बात की है कि व्रत और श्रद्धा के साथ महान कामनाओं की सिद्धि हेतु उस वैश्वानर अग्नि से संयुक्त हो जाऊं जिससे मैं पूरी सार्थकता से कह सकूं वैश्वानर ज्योति भूयाश्रमम्।